नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके। आप सब जानते होंगे कि भारत के पास अभी कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जिसमें पृथ्वी सीरीज से लेके अग्नि सीरीज और के सीरीज के मिसाइल भी मौजूद है, जो कि टैक्टिकल शॉर्ट रेंज स्ट्राइक से लेके इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इसी बीच जिस तरीके से हम बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमारे जो दुश्मन देश है वो भी ऐसे ही मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उनके पास भी ऐसे सिस्टम मौजूद है। तो उनसे बचने के लिए आज से लगभग 20 या 22 साल पहले ही भारत की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया गया था। अब हम अभी यहाँ पे डिटेल में तो नहीं जाने वाले, लेकिन इनिशियली इसको दो अलग अलग फेज में डेवलप करने का प्लान किया गया था और डिप्लॉय करने का प्लान किया गया था, जिसमें एक तो फेज 1 था और दूसरा फेज 2 था। और इन दोनों में से जो फेज 1 डेवलपमेंट था उसको 2019 में कंप्लीट कर दिया गया था और उसके बाद इसको डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर कर दिया गया था। और इसमें एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस नाम की दो इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद थी, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा की थी और ये इंडो एटमॉस्फेरिक रीजन में दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं या इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और अभी इसको भारत की कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में सीक्रेटली डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके बाद एक सेकेंड फेज की डेवलपमेंट को भी शुरू कर दिया गया था, जिसमें दो और मिसाइल को डेवलप करने की प्लानिंग की गई थी, जिनका नाम AD-1 और AD-2 मिसाइल होने वाला है, जो कि लगभग 3000 से लेके 5000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और आज DRDO की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक सफलता के साथ उड़ीसा के चांदीपुर में मौजूद अब्दुल कलाम आइलैंड से AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल को टेस्ट किया गया। ये इसका पहला टेस्ट था और इस टेस्ट के रिजल्ट को बिल्कुल सटीक पाया गया और DRDO की तरफ से इसको कंप्लीट सक्सेस कहा गया है। इसी के साथ ही भारत अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के सेक्टर में काफी आगे निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमारे दुश्मन देशों के पास फिलहाल ऐसे सिस्टम मौजूद नहीं है और ये हमको किसी भी जंग जैसे हालात में न्यूक्लियर शील्ड को भी प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनके जरिए न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की सबसे ज्यादा चांसेस मौजूद होता है। इसके अलावा भी ये भी बताया जा रहा है कि सेम AD-1 कैटेगरी की मिसाइल को सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा दुश्मन की एयरक्राफ्ट को भी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज में इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका एक्सायर सैम के साथ कोई लिंक है या नहीं, ये तो क्लियरली बताया नहीं जा रहा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसकी रेंज काफ़ी हद तक ज़्यादा होने वाले, जो कि S-400 सिस्टम से भी ज़्यादा होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट UAV को लेके। लगभग 1 या 2 साल पहले ADA की तरफ से और HAL की तरफ से एक आर्म्ड UAV को डेवलप करने के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, जिसका नाम तब आर्चर UAV बताया गया था और कहा गया था कि इसको बहुत ही जल्द डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि प्राइमरीली इस UAV को हमारी रुस्तम 1 प्रोग्राम से ही डिराइव करने का प्लान किया गया था। अब रुस्तम 1 की बात करें तो ये पहले से एक डेवलप्ड प्रोग्राम था, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से पहले इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था, पर जब से हमें आर्म्ड ड्रोन की ज़रूरत पड़ने लगी तो इस कैटेगरी की ड्रोन के डिमांड थोड़े बहुत बढ़ने लगे थे और फिर इसे डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था। अब ये बात सामने आई कि 2023 में पहली बार AD की तरफ से आर्चर UAV की इनिशियल टेस्टिंग को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है और 2023 की पहले आपके अंदर ही आर्चर UAV की इनिशियल डेवलपमेंटल ट्रायल के साथ वेपन्स की कैप्टिव ट्रायल को भी कंप्लीट करने की प्लानिंग की गई है। इसके लिए अभी आर्चर UAV की 4 डेवलपमेंटल प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया, जिसको HAL की तरफ से भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब ये एक शॉर्ट रेंज कैटेगरी की आर्म्ड UAV होने वाली, जिसकी एंड्योरेंस करीब 12 घंटे तक हो सकती है और इसकी रेंज 220 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इसे AD की तरफ से भी टर्की की बैरक्टर ड्रोन की कैटेगरी की ड्रोन बताया जा रहा है, जिसमें से आगे चल के 100 से ज्यादा ड्रोन के ऑर्डर जो है वो आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके है। आप सभी जानते होंगे कि पिछले 1 सालों के अंदर तेजस की एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी सारे खबर सामने आ चुका है, जिसमें से पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से तेजस को मलेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट जैसे कई और देशों को भी ऑफर किया गया और अभी तो इसको फिलीपींस को भी ऑफिशियली ऑफर किया गया। लेकिन आज तक
हमें कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिल पाया या फिर किसी देश के साथ तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर कोई ऑफिशियल ऑर्डर को साइन नहीं किया गया, डील को साइन नहीं किया गया। जो सबसे बड़ी चांसेस थी वो मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की थी, लेकिन इसमें अभी साउथ कोरिया की FA-50 को मलेशिया की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया। इस पर अभी HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी मलेशियन मीडिया की तरफ से जो बताया जा रहा है कि इसमें मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से FA-50 को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन इसमें टेंडर की रूल्स को वायोलेट करने की वजह से अभी इसको होल्ड पर रखा गया, यानी कि इस टेंडर को अभी होल्ड पर रखा गया, जिस पर अभी मलेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसीजन लेने वाले हैं। और यह अभी पूरी तरीके से मलेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस टेंडर के साथ क्या करना चाहते हैं। इस पर HAL को उम्मीद है कि अगर प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस को और प्राइस को ध्यान में रखा जाए तो ये टेंडर भी आगे चल के भारत को ही मिल सकता है और इसमें सिलेक्ट किए गए FA-50 फाइटर जेट को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी HAL के CMD की तरफ से बताया गया कि इसे छोड़कर भी आने वाले 2 से 3 सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत को तेजस की पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है और इस बात पर HAL की तरफ से कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट इशू किया गया। अब ये क्लियरली तो बताया नहीं जा रहा कि आखिर किस देश के साथ या किस देश की तरफ से अभी तेजस को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और किस देश की तरफ से अभी HAL के साथ इसको खरीदने के लिए बात इतना आगे बढ़ चुका है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ये सब बोल सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में हम तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर ऑफिशियल डील को साइन करने वाले। पर अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल जरूर होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।